अब आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ अपने नए व्लॉग में, जो लाहौर से कराची का है, जो 6 डाउन ग्रीन लाइन पे इंशाल्लाह होगा। मैं नॉर्मल जब भी लाहौर आऊँ या हाफिज़ होटल सर्दियों में, क्योंकि उसमें टाइम शॉर्ट होता है, और ये सामने है वन होटल, इसकी ये बड़ी ज़बरदस्त एंट्री है, बहुत पुरसुकून, ये खूबसूरत सा एक होटल है और बड़ा रीज़नेबल है, फैमिली होटल है एक। यहाँ पर स्टे करता हूँ। वकार भाई क्या हाल है? वकार भाई आज हमारे साथ, सामने जट्टू सिंह हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली मैं खाने का व्लॉग जिस पर भी बहस चल रही थी नहीं कर सका उसको शामिल, मगर मेरी आदत भी नहीं है। खाना बड़ा ज़बरदस्त हो गया। डोगर सजी पे जाके हम लोगों ने माशाल्लाह खाना पड़ा है। अब हम चलेंगे स्टेशन। वो जाफरी तो भाग गया, अब स्टेशन चलते हैं गाइस, तो फिर आपको आगे मुलाकात कराते हैं कि क्या क्या है, क्या नज़ारे हैं, कौन आता है, कौन मिलता है। तो चलें, चलते हैं इंशाल्लाह। आज ही चलें। वालेकुम अस्सलाम। वाह। होटल से निकलते ही बिल्कुल सामने आपके रेलवे स्टेशन है। बड़ा खूबसूरत इसका कट आउट किया है इन्होंने, आप देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। ये न्यू पार्किंग एरिया सारा बन रहा है जी, बहुत खूबसूरत, ऑलमोस्ट तैयार है। वेरी सून आपको यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी। लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। सामने है जी इंफॉर्मेशन डेस्क, और यहाँ हर गाड़ी का अराइवल एंड डिपार्चर। हमारी है ग्रीन लाइन, सो लेट अस गो इनसाइड और देखते हैं। तो जी क्योंकि अभी गाड़ी में टाइम है, तो हम चल रहे हैं CIP लाउंज, सो दैट पुरसुकून अंदाज में हम बैठें। वी विल हैव अ गुड कप ऑफ टी इनसाइड इंशाल्लाह। चलें जी। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म। पीछे फील तो ऐसे हो रहा है जैसे हमारी गाड़ी अप्रोच कर रही है ये बड़ी लाइट। सामने मेरे हिसाब में आ रहे हैं मोहसिन भाई फैसलाबाद। मोहसिन स्पंकी नहीं, मोहसिन भाई फैसलाबाद है। यस ही इज़ मोहसिन फैसलाबाद। उमैर मेरे साथ हैं, अभी उनको मिलते हैं। लेट हिम कम। हियर कम्स मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुज़िश्ता ईद मुबारक। गुज़िश्ता ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गुज़िश्ता ईद मुबारक बच्चा। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं, गुड टू सी यू। गाड़ी आने वाली है जी, आने तक गपशप लगाने दें, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली हियर कम्स 6 डाउन।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। अभी लाहौर से फाइनली हम स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र। पीछे आपको नज़र आ रही है इस वक्त 6 डाउन ग्रीन लाइन। मेरे साथ शहबाज भाई, मोहसिन भाई एंड हियर इज़ एवरीवन, शहरी भाई, कम्बो बादशाह। इनको तो आप जानते ही हैं, ये दोनों जटू उमैर एंड मेहदी। तो दुआ करेंगे अल्लाह खैर रखे कि इंशाल्लाह हम जो है अपना सफ़र में खैर करें। ये देखें यासर भाई के लिए पानी आया और प्यास मतलब लगी थी। थैंक यू मोहसिन भाई। तो खैर गाड़ी मूव ऑन होती है, फिर आपको बताएंगे। बेसिक्स नॉर्मल हर गाड़ी के ऑलमोस्ट सेम है, मगर इस गाड़ी पर सफ़र क्यों किया या टिकट क्यों लिया, उसकी वाहिद वजह यह है कि इस टाइम ऑलमोस्ट हर गाड़ी आई डोंट नो क्यों बट लेट है। इससे थोड़ी देर पहले ही मेरे ख्याल में 20 मिनट या 25 मिनट पहले 16 डाउन निकली है। तो डेफिनेटली हम उम्मीद तो करता हूँ कि आगे उसको पकड़ लेंगे, या हो सकता है कि वाया मुल्तान वो निकले तो हम उसको बाईपास कर दें। बट उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ मिलेगा एक्शन। बाकी गाड़ियाँ क्यों लेट हैं और ये तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे ये पता है कि मेरे लिए 6 डाउन ये सूटेबल है, कम से कम अपने टाइम पे पहुँचेगी और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पहुँचे। तो बाकी सफ़र के दौरान आपको बताते हैं कि हालात व वाक़यात क्या हैं। वेट एंड वॉच। ओके करबलाई माइक कनेक्ट है तो फिर मैं अभी बोली जा रहे फाइनल विसल हो चुका है। कोई बात नहीं गाइस, उसने बोला तो हमने बोला, हमने बोला तो आपने सुना। विसल तो स्टार्टर हो चुका है, फाइनल होगा तो फिर कुछ देखेंगे, आगे चलेंगे तो पता लगेगा तो हम पहुंचेंगे तो फिर अल्लाह करेगा। पहले तो डांट डपटी होगी, ये तो मुझे भी पता है। ओके जी, फाइनल भी हो गया। होप्सो के स्लो एंड स्टडी निकालें। मुझे नहीं पता ड्राइवर साहब कौन है। CRC की ट्रॉली। ओके जी, मिला जी, अल्लाह मौला की इंशाल्लाह, फिर अल्लाह ने खैर की तो होगा। मेहदी लव यू यार, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। रास्ते में से किसी का कुछ नहीं लेके खाना क्या दहो इंशाल्लाह। और लव यू यार, जज़ाकल्लाह। ओके शहरी, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफजाई का, अल्लाह आप लोगों को अजर दे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाँ हाँ, ये है जी 14 नंबर पार्लर। अब आएगी 15 नंबर। अब जड़ूंगा जी, अब तेज़ हो रही है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। चलें जी, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। फाइनली जी, मूविंग ऑन फॉर कराची फ्रॉम लाहौर। डिपार्चर टाइम राइट। अब थोड़ी देर में मैं ट्रैक आउट करूँगा 16 डाउन 14 डाउन, तो वो कहाँ हैं, बाकी आगे जो मेरे रब को मंजूर। VIP lounge। ये है जी सबसे पहले ओल्ड बिज़नेस लाउंज बना था अल हाफिज़, और उसके बाद फर्स्ट शालीमार जो प्राइवेट हुई थी उसके लिए बना। थर्ड पे फिर ये जो पब्लिक के लिए जो है वो बना दिया गया।
चलें जी अंदर चलते हैं अपनी सीट की तरफ, चार्जिंग करते हैं, बैटरी बहुत कम है, चेंज करूँगा। कॉशन है यहाँ पर और पीएलसी लेकर क्रॉस करेंगे। ट्रैकर पे देखने की कोशिश करता हूँ कि आगे कौन सी गाड़ी है। मेरे हिसाब में चाहे 16 डाउन है या 14 डाउन है, दोनों अभी काफ़ी आगे थी। पॉसिबली सिर्फ सिग्नल मैल फंक्शन हो तो पीएलसी मिले शायद। लेट मी चेक। गाड़ियाँ थोड़ी आगे ही हैं। अभी हम कोट राधा कृष्ण क्रॉस कर रहे हैं। पत्तुकी जो है वो 14 डाउन पास ऑन कर रही है, जबकि यहीं पर इसने ओवरटेक दिया है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस को। और कुछ ही देर में अभी 2 डाउन GU40 9055 के साथ क्रॉस करेगी। सॉरी 1 अप खैबर मेल 9055 के साथ ओवरटेक करेगी, क्रॉस करेगी। सिग्नल का इशू है, यहाँ कॉशन है। आपके पैसेंजर्स खड़े हैं और हैरानगी है कि लाइट की सहूलत नहीं है, यहाँ पर होनी चाहिए थी। तमाम पैसेंजर्स 1 अप खैबर मेल के। मूसाबाग क्रॉस कर गई, हमें पता ही नहीं लगा। ट्रैकर काफ़ी पीछे दिखा रहा था और गाड़ी जो है वो काफ़ी आगे थी, तो उसे नहीं कैप्चर कर सके। बट इंशाल्लाह 1 अप को कैप्चर करेंगे। हम वॉशरूम गए और गाड़ी निकल गई। ट्रैकर बहुत धोखेबाज है भाई। मैं
मैक्सिमम तकरीबन 25 सेकंड्स नहीं लगे होंगे, हाथ धोए हैं गाड़ी निकल गई। ऐसा बैड लग है। पहले मूसा पाक के साथ हुआ, अब माशाल्लाह 2 डाउन की बारी 1 अप की बारी आई तो भी यही हुआ। तो आज लग कुछ साथ दे नहीं रही। अब पता नहीं ओवरटेक भी हमें मिलते हैं या नहीं, वो भी कैप्चर होते हैं या नहीं। अब लेट नाइट देखते हैं कि कौन सी गाड़ी मुझे मिलेगी। आज नसीब सोया रहेगा या जागेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। खैर अभी चलते हैं अपनी तरफ। मैं इकॉनमी की तरफ आया हूँ क्योंकि उस तरफ सामान पड़ा था और खाना भी सर्व हो रहा है। तो अब मैं चलूँगा अपने दोबारा बर्थ की तरफ, थोड़ा बैठूँगा, सुकून करूँगा, फिर देखता हूँ कि आगे का क्या प्लान है। इस वक्त हम 15 मिनट के लिए रुकने के बाद चल रहे हैं। छोटा सा स्टेशन है, आई थिंक अख्तराबाद या समथिंग लाइक दैट। आगे आगे अवामी है, वो भी ओकाड़ा नहीं पहुंची, और उससे आगे जो है वो उससे आगे कराची एक्सप्रेस है। उम्मीद तो यही थी कि हम क्रॉस कर लेंगे, ओवरटेक कर लेंगे दोनों को ही शायद, क्योंकि भावलपुर वाले रीजन तक नॉन स्टॉप हैं तो पॉसिबिलिटी है। कराची एक्सप्रेस से समझ में आता है बिला वजह रोक दी हमें, वरना कराची एक्सप्रेस भी शायद खानेवाल तक हम ओवरटेक कर लेते। फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं डाउन साइड की तरफ इस वक्त खड़ा हूँ। माशाल्लाह एसी का ड्रेनेज बंद है तो सारा पानी ऊपर से गिरना शुरू हुआ। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है चांद का। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 11:58। गाड़ी हमारी काफ़ी लेट हो चुकी है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ अवाम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस है, यानी 14 डाउन और 16 डाउन। इस वक्त मैं देख रहा हूँ ट्रैकर पे साहिवाल पे खड़ी है अवामी। अब वही देखना चाह रहा हूँ कहीं मूव आउट ना कर गई हो। अवामी खड़ी है जी, और उसके बिल्कुल पीछे हम इस वक्त आ रहे हैं 96 किलोमीटर पर आवर। और अब जो है करते हैं, इसको कवर करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद कर दुनिया साहिवाल एंटर कर गए हैं। साहिवाल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मट्टी बहुत आएगी, मगर क्रॉस बहुत ज़बरदस्त मिलना है। अवामी खड़ी भी है, ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। पट्टी आप देख लें, पट्टी का पूरा तूफान है ये। इस वक्त हम 105 किलोमीटर पे चल रहे हैं। की पावर के साथ 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ओवरटेक कर रहे हैं हम। सॉरी SGMU 30 लगा है जी। मट्टी
किस हद तक मट्टी थी ये देखें, ये कैमरा स्टिक का हाल है। मेरे मुंह का क्या हाल हुआ होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि अवामी जिस वक्त इंटर की है साहिवाल, उससे जस्ट 1 मिनट डिफरेंस पे 16 डाउन जो है वो बाहर निकली है। मीन्स वो आगे फॉरवर्ड ट्रैक गई है। अब देखते हैं, चीचावतनी के पास है, चीचावतनी उसका स्टॉप है। आगे मेरे ख्याल में डायरेक्ट खाने वाले वो, तो पॉसिबली उम्मीद है कि खाने वाल भी जो है हम उसके साथ कोई मीटअप हो जाए, कह नहीं सकते कुछ, होप सो। गाइस टाइम है इस वक्त 1:20 और सामने बाईपास के लिए आ रही है शालीमार। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसने सामने जहां आपको रेड लाइट नज़र आ रही है वहां से थ्रू करना है टोबा टेक सिंह फैसलाबाद के लिए। पावर GEU 40 है। बाईपास कर गई है जी, टर्न ले गई है सामने ट्रैक पे, स्पीड भी पिकअप हो गई। एक घंटा और 19 मिनट इस वक्त हम अप्रोच कर रहे हैं खानेवाल, और ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे हम 4 नंबर पे जा रहे हैं। माशाल्लाह ये तो मुझे 3 नंबर पे जाती नज़र आ रही है। यस 3 नंबर बज़ाहिर आ गई कांटा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि टर्न हो रही है कि नहीं। इसका मतलब है आगे 16 डाउन खड़ी है, बल्कि शालीमार अगर निकली है वो तो डाउन लाइन से निकली होगी।
मुझे कहीं और ही जाती नज़र आ रही है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। पाकरेल इंसाइक्लोपीडिया। बोर्ड तो पीछे रह गया खाने वाला। उसकी खैर है, जब तक वो पता है आना ही इस टाइम पे खाने वाला है, तो फिर बोर्ड की क्या जरूरत। वैसे थर्ड जनरेशन इस वक्त जो है वो 6 और 7 चल रही है। ओके, अच्छा 60-25 AGE30। थोड़ी हैरानगी है कि मेन पे क्यों नहीं लिया। अभी शालीमार निकली, मेरे ख्याल में वो थी उधर। शालीमार तो इधर है, बट जो कराची एक्सप्रेस थी वो इधर खड़ी नज़र आ रही थी, इसलिए हैरान हूँ। हस्बे रिवायत गाइस ढूंढते हैं ज़रा हमें मिल जाए आइसक्रीम। आइसक्रीम गाइस, आइसक्रीम। वो मेन है जिससे मेरे हिसाब में निकली अभी कराची एक्सप्रेस, यहाँ शालीमार थी। देखते हैं क्या होता है, जो होदा जो मंजूर खुदा होदा। तो चलते हैं जी, अभी वेट करें, आइसक्रीम मिलती है तो आपको दिखाते हैं। इस वक्त प्लेटफॉर्म 1 पर आया हूँ जी, जहाँ पर नॉर्मली आती है और आनी चाहिए थी ग्रीन लाइन मगर नहीं आई। अगर अवामी हमारी मौजूदगी में पहुँचती है तो फिर प्लेटफॉर्म 1 अवामी का। खैर आइसक्रीम के लिए गए थे, आइसक्रीम हमें नहीं मिली, स्टॉल बंद है, गाड़ी 1.5 घंटा लेट है। लेट होने की वजह ओनली बिकॉज 16 डाउन 14 डाउन और बीच के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कवर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड लाइन का ये फ़ायदा है, बाईपास लाइन है तो, या मेन लाइन असल में कहें तो, उसमें ये सहूलत हो जाएगी। चिप्स लिए हैं, पानी की बोतल ली है, चाय का मूड है नहीं। उसकी वजह ये है कि चाय खालिस नहीं है, डब्बे वाले दूध की है। हमने आज बड़ा माशाल्लाह रश लगा हुआ है। मौसम उस तरह ठंडा नहीं है जैसा लाहौर या रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात ठंडी है या अटक में। यहाँ कदरे बेहतर है, बस एवरेज यू कैन से। ठंड बिल्कुल भी नहीं है, या रात पुरसुकून ही है, चले यूँ आपको डिफ़ाइन कर दूँ, गुजारा चल रहा है। डब्बे की तरफ जाते हैं, चिप्स खाते हैं और गाड़ी जो है इसका डिपार्चर कैप्चर करेंगे। उसके बाद हम गटक सो जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ सकूँ इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि जितनी मैं मैक्सिमम कवर कर सकूँ क्रॉसिंग्स, मुझे खुशी होगी, मगर वो होनी रात को ही हैं, 4-5 ही मिलेंगे मे बी। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ट्रेन में मुझे ना बहुत अच्छी नींद आती है ट्रेन में, तो मुझे मेरी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी ये कंफर्म नहीं है। चलें जी, चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और रेस्ट करूँगा इसके बाद, डिपार्चर के बाद। छोटी सी करेक्शन, जब हम आए हैं हमारा अप्रोच हुआ है, हम इसलिए थोड़ा सा मतलब 2 नंबर पे इसलिए आए क्योंकि जब 27 अब अप्रोच कर रही थी वो 1 नंबर पे अप्रोच करवाया उसको, और 2 नंबर पे जो है वो रहमान बाबा जा रही थी। इसी वजह से हमें 1 नंबर निकली और मेरा 2 नंबर मिला। 2 नंबर पे इसलिए आए। कराची मुल्तान पहुंच चुकी है। अगर वो मुल्तान से निकल जाती है, जबकि उसका टेक्निकल स्टॉप मुल्तान है, फिर टेंशन है, फिर मज़ा आएगा। शायद फिर हमें क्रॉस मिले। बिज़नेस जो है वो इस वक्त लोधरा क्रॉस कर चुकी है, पाक बिज़नेस 34 डाउन। और अल्लाह करे मैं जाग रहा हूँ, फिर देखते हैं, कुछ हो सका तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। होप सो, होप फॉर द बेस्ट। सिग्नल हो चुके हैं, कुछ ही देर में इंशाल्लाह डिपार्चर होगा, मगर इस वक्त वाटरिंग करवाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम गाड़ियों में जो है वो पानी नहीं डाला गया।
और जो डाला गया वो माशाल्लाह फिर पब्लिक ने ऐसे यूज़ किया कि फिर ना ही पूछें, तो दैट मैटर्स। फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जी। ब्रिलियंट। HGMU 30 लगा है। हम भी लेट हैं, वो भी लेट है, मगर बड़ा तगड़ा लेकर आए हैं ड्राइवर साहब। देखते हैं हमारे डिपार्चर से पहले अगर अप्रोच कर ले तो मज़ा आ जाए। दूसरी तरफ देखते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच तो गई है। अप्रोच बना रही है जी। दूसरी तरफ ग्रीन लाइन खड़ी है, इस पे हमने जाना है। मेरा ध्यान उसी तरफ है, क्या मालूम बेसल की आवाज़ ना आए। एक चीज़ की वजाहत कर दूं, आपने देखा कि आगे नया रैक था और पीछे जो पेशावर का था वो पुराना। अब क्योंकि रैक एक निकला है अभी तक, तो अवामी मिसाल के तौर पे अभी 13 अप आती है सुबह, वो नया रैक है सारा फॉर एग्ज़ाम्पल। सॉरी। अब अगर वो 13 अप पहुँची है, उसके डब्बे जो लाहौर के हैं वो कटेंगे और जो अवामी पेशावर की है वो निकल जाएगी। अब पेशावर वाले जो नए डब्बे हैं वो पेशावर पहुँच जाएंगे। अब वो कल वहाँ से निकलेगी और ये नए डब्बे लाहौर के जो आज गए हैं ये कल वहाँ से निकलेंगे तो कल पहुँचेंगे। इस तरह अब वो रैक डिस्टर्ब हुआ। दो होते तो ये सहूलत होती कि ये दो रैक कभी शफल ना होते। उम्मीद करते हैं कि बाकी भी, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस तो है काम, वो बेहतर भी होगा इंशाल्लाह। बड़े चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, जस्ट लाइक ओरिजिनल CRRC टेंशन, जस्ट आप कहते हैं जैसे कि इम्पोर्ट हुए हों,
सेम वैसे बने। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रैक भी जो है वो इंशाल्लाह आएंगे और फ़ौरन से पहले हम देख भी सकेंगे। हमारे सिग्नल हो चुके हैं ग्रीन लाइन के बहुत देर से, अब देखते हैं हम कब जो है वो निकलते हैं। रात 1:30 पे हमने अप्रोच किया था और इस वक्त हो रहे हैं 2, टाइम ड्यू से 5 मिनट ऊपर हैं और टेक्निकली अगर बात की जाए तो 10 से 15 मिनट ड्राइवर साहब का कहा गया है कि लेट लेके जाएंगे। क्यों ये नहीं कह सकते, शायद तो टेक्निकल जो है ना वो प्रेशर का इशू है, शायद कंफर्म नहीं है, इसलिए शायद का लफ्ज़ यूज़ किया। देखते हैं, गो के थोड़ी देर पहले प्रेशर चेक हो चुका है, मगर इस चीज़ में क्योंकि गाड़ी जो है वो रात का सफ़र करेगी और आगे ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप है, एक भावलपुर के बाद सिर्फ रोड ही स्टॉप होगा इसका, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलें जी। विसल हो चुकी है, हम अपना टेक्निकल जो है ना 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए, वी हैव मूव्ड। अभी तक लाइट ऑन नहीं हुई पावर की, ये क्वेश्चन मार्क है। डिश लाइट ऑन हुई भी होगी। सामने फैमिली एसी वेटिंग रूम, मेरे ख्याल में अपर क्लास के लिए है, मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि मेंशन नहीं है। अच्छा, प्लेटफॉर्म 2 से जाने का फ़ायदा ये है, सामने जी CRRC AC स्टैंडर्ड 15,032 15,032 और 11,255 ओल्ड ग्रीन लाइन और कराकरम की कोच टेक्निकली ग्रीन लाइन। पानी इस वक्त सारा मेरे बाजू पे गिर रहा है। ये खड़ी है जी जानान पावर HGMU 30। माशाल्लाह पानी इस इत्तफाकन इसी कोच का पूरा नहीं हुआ है। बाजू मेरा पूरा जो है वो गीला हो चुका है और ये पानी जो है वो AC ड्रेनर है। क्वेश्चन मार्क है कि AC ड्रेनर बंद क्यों है, बंद होना नहीं चाहिए था असूलन।
भाई ये क्रॉस ठीक नहीं होगा। 1970 से ये 2 क्रॉस आज तक ऐसे ही खड़े हैं और आज तक ठीक नहीं हुए। अभी चलते हैं जी अंदर और इंशाल्लाह आराम करूँगा बशर्ते ज़िंदगी फिर जहाँ आँख खुली वहाँ मुलाकात। टिल दैट टाइम गुड नाइट एंड गुड नाइट। अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। 8:45 हो गए, 2 घंटे लेट है। साथ खड़ी है कराची एक्सप्रेस और हम खड़े हैं कराची एक्सप्रेस को आए हुए 10 मिनट हुए हैं, 2 घंटे माशाल्लाह हमारा मज़ीद लेट हुआ है। कराची एक्सप्रेस जो है उसको हमने ओवरटेक कर लिया था ड्यू टू के उसकी लाइन जो है वहाँ वाया मुल्तान है, वो हमें मिली ही नहीं। और खानेवाल के बाद मैं उठा भी नहीं और ना इरादा था वैसे ऑनेस्टली। सुकून की रात थी मगर ऐसे कोई नेक बख्त के बच्चे हैं ना ये एसी अटेंडेंट्स जो हैं ख़ासकर इस रैक में आज अभी तक मुझे नज़र नहीं आया वो। और पिंडी वाले कह रहे हैं जी हमने तो पिंडी से भी नहीं देखा। जो स्टाफ से फिर किस तरह एसी ऑन करवाया बस अल्लाह ही जानता है। अगर एसी ऑन होता तो शायद मैं ना उठता। खैर अभी माशाल्लाह रोड़ी वाटरिंग करवा रहे हैं पिंडी डिवीज़न के डब्बों में तो माशाल्लाह अच्छी हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं और क्या होगा। ड्राइवर साहब ने बस सुस्ती का ही मुजाहरा किया। अभी कॉफ़ी लिया और क्योंकि मशीन में आपको इसमें कार्डमम टी है, पानी, कश्मीरी चाय, सिंपल सब कुछ मिल सकता है। गर्म पानी से लेकर कॉफ़ी चाय आप कोई सी भी कहें, ब्लैक कहें, कैपुचिनो कहें, सब मिलेगी। शुक्र है रोड़ी भी ये चीज़ अब अवेलेबल है। यही दिमाग की बत्ती खोलेगी, अभी तक आँख खुल नहीं रही वैसे। बाकी वेट करें और अल्लाह करेंगे कुछ टाइम कवर कर लें। उम्मीद तो नहीं है क्योंकि आगे लाइन पे भी काम हो रहा है। बाकी अल्लाह मालिक है, होप फॉर द बेस्ट। फाइनली जी 9 बजे समझ लें आप, बल्कि 55 पे 8:55 पे चल पड़ी है मेरी गाड़ी क्योंकि 5 मिनट आगे है। लाइन का बहुत ही बुरा हाल है मगर खुशी इस बात की है कि रोड़ी स्टेशन अभी बनेगा। जून के एंड में या जुलाई के शुरू में काम स्टार्ट होना है इसका। अच्छा ये जो अब आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये दूसरी लाइन ने इसको होल्ड किया हुआ है, उसकी वजह से है ये रगड़। हो सकता है कि गार्ड वैन में पानी डाला जाए यानी प्लांट में, इसलिए स्लो एंड स्टडी आगे कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि इतनी स्लो निकलती नहीं है। चल पड़ी, नहीं खींच लिया इन्होंने भी। आयो एकदम ही ड्राइवर साहब ने स्पीड दे दी है जी। सामने है जी 16 डाउन जिसको आई बिलीव 6026 लीड कर रहा है, जो रात को 112-115 किलोमीटर इसको माशाल्लाह ले जाता रहा है। बयालीस 26 डाइनिंग का स्लीपर 724 पेशावर का बिजनेस 11-2-20 पुरानी लगी हुई है। स्टैंडर्ड 46-16 नई उसकी थी आपकी सकर एक्सप्रेस। आगे बिजनेस स्लीपर कौन सा लगा है देखते हैं। 2 स्लीपर होते हैं माशाल्लाह, एक बहुत ही पुराना एसी स्टैंडर्ड स्लीपर 11-216 ये भी सखर का, वो भी रिसेंटली नया जो ओवरऑल हुआ था पूरा रेड। 62-25 प्लांट वाले आग ही में बैठे हैं। यप 60-26
बहुत बुरी कंडीशन है फ्रंट, बट ओवरऑल होने के बाद ये माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आएंगे। सामने बहुत ही मशहूर सक्खर का ब्रिज है जी, और साथ ही बिल्कुल जमालो पार्क है। अदर साइड जाऊंगा कि वहाँ कर्व है, थोड़ा देखते हैं। ओ पावर है जी। ओके, सिग्नल डाउन है अब ट्रैक के। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सिग्नल डाउन हुए हैं। तो वही उधर से आ रही है कोई, ऐसी उस तरफ से आ रही है कोई, देखते हैं। पसीने से बुरा हाल हो गया है। चलते हैं जी। कुछ ही देर में देखते हैं। ओए होए 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 होए, हाथ रखा है, यकीन करें यानी कि यानी हो गया। स्लो एंड स्टडी स्लीपर एंड लाइन चेंज हो रही है। देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी है। आई बिलीव कि खैबर ना हो, वही आजकल काफ़ी लेट निकल रही है। रोडी अप्रोच कर रही है जी। पावर नंबर नहीं है, 1 अप ही है। 1 अप खैबर मेल है, बट पावर नंबर इसका आज एप्लीकेबल नहीं है ट्रैकर पे। आई बिलीव सो कि जी 30 हो या शायद हाँ जी U40। 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट है। मैं दोबारा देख लूँ ट्रैकर पे। आ गई है, यस जी 306012। आज जी नया स्लीपर ओल्ड बिजनेस। नया बिज़नेस लगा हुआ है और लगा हुआ है मतलब कराची पहुंचने वाले हैं तो लैंग्वेज चेंज, और पुराना स्लीपर लगा हुआ है मगर लगा हुआ है। और आई लव दिस सिटी। जब से इस शहर को घूमा है अमजद भाई के साथ, बहुत खूबसूरत पाया इस शहर को, बहुत खूबसूरत। दरिया के बिल्कुल किनारे पे है, बिल्कुल साथ ही दरिया सिंध है। अंदर चले जी, बाहर बहुत सर्दी है, टिकाओ के सर्दी है, पसीनों पसीन हो गए। गाइस इस वक्त मैं आ चुका हूँ प्रीमियम लाउंज कम डाइनिंग कार। टाइम हो रहा है इस वक्त 10:15 है। वैसे मेरे पास 20 मिनट है और मैंने ऑर्डर करना है। मैं आपको शेयर करता हूँ। फास्ट फूड अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम जिंगर, पैटी, चपली, हाँ चिकन चपली बर्गर, जूते मार दें चिकन शवारमा, चिकन रैप, ठीक है, विंग्स, नगेट्स। मैंने विंग्स किए हैं, मेरे फेवरेट हैं। नगेट्स, चिकन स्ट्रिप, चिकन फिंगर, फ्रेंच फ्राइज़, फिर मसाला फ्राइज़, क्लब सैंडविच। थोड़े मिस कर गया क्लब सैंडविच। अच्छा फिर शेक है,
कॉफ़ी वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, कॉफ़ी वगैरह मैं इसमें से लेता भी नहीं। शेक्स दोनों अवेलेबल हैं, बनाना 250 है, मैंगो 350। प्राइस के लिए मैं पिक्चर जो है वो अभी साथ लगा दूंगा और यकीनन अब तक आई भी होगी। तो अब आता है, देखते हैं क्या खाने का जिस तरह लेवल डाउन हुआ है, कहीं इसका लेवल भी तो डाउन नहीं हो गया। प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज़ है, पहले जो चीज़ 800 की थी अब 200 उसमें ऐड हुए हैं ज़्यादा। और जिस तरह बनाना शेक है वो 200 का था, इसमें 50 रुपीज़ का इजाफा हुआ है। मैंगो शेक अब आया मार्केट में 350 है। पहले अगर जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं मैंगो पसंद करता नहीं, सॉरी टू से, डोंट माइंड, तो वो मेरे ख्याल में 300 का था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो वो 50 का डिफरेंस है सिर्फ। हाँ सी, अच्छा रात के लिए ना अगर आप करते तो देसी में अवेलेबल था, बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई हाफ़ जो है वो 1200 है, फुल 2200 है। अच्छा बाहर भी यही रेट है, मैं आपको ये पहले बता दूँ। चिकन बोलने से ये वो चीज़ें थी जो रात को आपको अवेलेबल हो सकती थी, दिन में शायद पॉसिबल हो मगर रोटी नहीं होगी। अगर आप ये करें कि आप लोग अपनी रोटी खुद मंगवा लें, लाइक आप अप डाउन की गाड़ियों में जो है ना वो इस तरह पॉसिबल है। आपकी गाड़ी में 5 अप में, मुझे उम्मीद नहीं, मैं पूछ लेता हूँ वैसे कि 5 अप में ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं। और मेरे ख्याल में अपने हिसाब से देखा जाए डाउन में लाते हैं लाहौर से, आपको फ्रेश रोटी मिल सकती है, ले सकते हैं। छोटे भाई 5 अप में अगर आते हैं तो उसमें ये कढ़ाई वगैरह अवेलेबल होती है या नहीं? अच्छा जी, अप में है, यानी अप में आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको फ़ास्ट फूड तकरीबन हैदराबाद तक सर्व होता है, हैदराबाद के आगे फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर सुबह इनको जो है ना नाश्ता देना होता है, उसकी तैयारी शुरू होती है। बाकी ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर भी मिल सकता है आपको। ऑमलेट 120 भी ये महंगा है, बॉइल्ड एग 70 ये ठीक है, प्लेन पराठा 120 ये महंगा है क्योंकि पराठा छोटा होता है। खैर अभी वेट करते हैं, आपको दिखाते हैं। गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि किचन साथ है, इनका ब्लोर सिस्टम इनको लगा, इन्होंने वो खुद डिज़ाइन किया है तो इसलिए वो फॉल्टी है, उसका ब्लोर सेपरेट होना चाहिए था। AC डक्स बनी हुई हैं ऊपर, मगर वो छोटी कर दी हैं इस वजह से भी, और प्लांट वो अभी ऑपरेट नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, वो प्लांट को चेंज कर रहे हैं, यूनिट 1 to 2 वाला या 2 to 1 वाला। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। गम्बट क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त और टाइम हो रहा है 10:20। 2.25 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं लेट डिले। सेवेंटी 68 70 चल रही है। रानीपुर रियासत क्रॉस कर रहे हैं जी। सिंपल जो है मैं बना रहा हूँ आगे, क्योंकि शदीद गर्मी है और लाहौर सेक्शन या लाहौर डिवीज़न का जो प्लांट है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बार बार ऑफ हो जाता है और इस वक्त अंदर शदीद गर्मी है। अगर अब ऑर्डर कर चुके हैं सो आई हैव टू वेट। रानीपुर रियासत में आप ये सामने बंद देख रहे हैं, इसके साथ नहर है, रोड़ी कनाल इसको कहते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी नहर है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम सखर बैराज, और ये रोड़ी रानीपुर नवाबशाह से इनसाइड आउट निकल के शहदादपुर के पास, टंडो आदम और शहदादपुर के दरमियान में, शहदादपुर के पास ये वापस होती है और वापस जाकर दरिया सिंध में जो है ना वो शामिल हो जाता है हिसाब किताब। और इसकी सब ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं जो हर एरिया वाइज माशाल्लाह हैं। साथ ही बड़ा प्यारा जंगल है ये कीकर का। अगर इस रीजन में जाएँ, ये सारा ये कीकर लगा हुआ है। अगर आबो हवा, बारिश, पानी, इन सब की बेहतरी के लिए अगर हम पॉपुलर लगाएं, ठीक है जी, अब मैं पंजाबी और उर्दू में बात करता हूँ, तो हम सफ़ेदा लगाएं, देसी बॉर्ड लगाएं, पीपल लगाएं, ठीक है जी, धरेक लगाएं, नीम लगाएं। मतलब पंजाब में धरेक है और यहाँ पर नीम है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा जो है ना वो प्लस है उसका एज।
बजाय इसके कि हम इसको जो है वो ज़ाया करें ज़मीन को, तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। माल गनीमत आ चुका है। मैंने बनाना लिया है, मैंगो मुझे पसंद नहीं, साथ मैंने 10 विंग्स लिए हैं और इत्तफाकन मेरे दोनों जो है ना दोस्त बड़े करीबी निकल आए और इत्तफाकन मुलाकात हुई है। क्या हाल ने जी? अल्लाह का शुक्र है। ना दसो, अपना इंट्रोडक्शन दो ना। फ़हीम अहमद। अच्छा, हमारे फ़हीम भाई भी वहीं इसी रीजन के बड़े मशहूर माशाल्लाह हैं। और आपका जी? शहरियार। अब चेक करें कैसा है जी, अब टेस्ट आप बताएं। टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन ये जो सफ़र है ना ये औखा है। थका दिया, तो ट्रेनों के कोई हालात नहीं है। मगर ये शुक्र है कि इस गाड़ी में आप चल रहे हैं कि हाँ कम से कम बेहतर है। लेकिन ग्रीन लाइन की सर, वो ग्रीन लाइन में भी जो सुनते थे कि ग्रीन लाइन जो है ना ये अच्छी ट्रेन है, ये चीज़ आपको अभी बर्दाश्त करनी पड़ेगी तकरीबन 3 महीना और, क्योंकि लाइन पे जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा ना, गाड़ियाँ अब इसके आगे जिस तरह गाड़ी चल रही है, 4 को तो हमने क्रॉस कर लिया था, चलो जी अल्लाह करे अब अगली वाली मसला है ठीक इंशाल्लाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक। बाकी मिनिस्टर साहब, ये मेरी राय नहीं है, ये एक पैसेंजर की राय है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये चीज़ अगर हम टाइमली फोकस करते ना, तो अब ये चीज़ ना सुननी पड़ती या देखना ना पड़ता। जो काम अब जुलाई में शुरू हो रहा है, ये काम आपको ऑलमोस्ट फरवरी में शुरू कर लेना चाहिए था, बट फिर भी जो स्पीड अब आपने रखवाई हुई है उससे मैं खुश हूँ। विद एन ऑनेस्ट रिव्यू, अल्लाह की ज़ात करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें देखने को मिले। फ़िल वक्त हम जो देख रहे हैं और जो खाने वाले हैं उस पर हमें फोकस करने दें। क्रॉसिंग लाखा रोड, टाइम 11 एग्जैक्ट। ये शालीमार का जो एक्सीडेंट हुआ था, नाइन 0 की पावर पीछे HGMU 30 के साथ कपलिंग थी और शंटिंग हो रही थी। अब पता नहीं कौन सी गाड़ी खड़ी है, क्या हुआ है। यस, किस कार्गो को शंट किया है जी? 82 मेरे ख्याल में फेल हुआ है, तभी जो है वो 90 आई है, या शायद पहले फेलियर में यहाँ खड़ा हुआ है और अब उसको साथ कपल करके ले जा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं जी, गाड़ी खड़ी है, अल्लाह खैर रखे। मेरे ख्याल में शालीमार नहीं, कौन सी है मैं चेक करके आपको बताता हूँ ठहरें। तो ये थी सक्कर एक्सप्रेस, वो जो है माशाल्लाह बिरिया रोड पे इस वक्त पार हो रही है। मैं देखता हूँ कि उसकी पावर थी कौन सी। 82 की नॉर्मल लगती है तो कंफर्म है, 90 की पावर जो है वो कार्गो की थी, वो हटाई है। मैं देखता हूँ पावर नंबर कौन सा, इंडिविजुअल में जाके देखते हैं, अल्लाह करे हमें मिल जाए कोई क्लू। थाल ओके 145 आप। नब्बे 17 मेंशन हो गया है। 82 की क्यों उसके साथ अटैच हुई है ये कुछ कह नहीं सकते, मगर कर अभी भी वो शंटिंग ही रहा है। उसको अभी मैं मैप पे देख लूँ। यस, देखते हैं जी। सैलाब की वजह से जो सेम बन गई है काफ़ी हद तक ख़त्म है ज़मीन, क्योंकि अब ख़राब हुई तो इस जगह को यूटिलाइज़ करना चाहिए था इन्हें फिश पॉन्ड्स की सूरत में। इस किनारे तक पानी था जो अभी आप जहाँ पर ये देख रहे हैं, छोटा सा बन कह लें, बन्ना कह लें या बाउंड्री कह लें, तो इसको यूटिलाइज़ नहीं किया लोगों ने। गाइस, ये जो लाइन है ये असल में जंक्शन थी जो टडवादम और नवाबशाह से स्टार्ट होती थी और ड्यूअल कनेक्शन में आकर अब जो स्टेशन आ रहा है आप खुद देखें और गेस करें, मैं नाम नहीं रिपीट करूँगा, ये जंक्शन कहलाता है। और ये वो लाइन थी कि जो इन बिटवीन में अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होती थी तो यहाँ से गाड़ी डाइवर्ट होती थी। अब माशाल्लाह नहीं हो सकती। एक लाइन मेहराबपुर जाती थी और एक ये इस स्टेशन पे आती थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जंक्शन को
हालांकि सबसे बड़ा यार्ड है ये सिंध का, सेकंड यार्ड है। मुझे उम्मीद यही है कि आप लोग गेस कर गए होंगे। मैं नाम आपको बताने के मूड में नहीं हूँ वैसे ऑनेस्टली। देखें और एंजॉय करें। इसी वीडियो के दौरान ही मैंने माइक ऑन किया, वो ऑटोमेटिकली माशाल्लाह ऑफ हो जाता है। गैस करें गाइस, गैस करें, गैस करें। मैं साइड में कर लूँगा, आप लोग नाम ना पढ़ लें। ओके, हियर कम्स पडीनन, द एक्स जंक्शन और द एक्स यार्ड। ये इसकी यार्ड लाइन्स थी सारी। इसका लोको शेड सामने था। ये स्लीपर्स पड़े हुए हैं जो अभी ओवरऑलिंग हो रही है सारी ट्रैक की। आपके ओवरऑल होने के बाद अच्छा यार्ड जो आपको ये टैंक नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक यार्ड नहीं है, इसके बैक साइड पे भी सारा यार्ड ही है। ये सिंध का सबसे बड़ा यार्ड था। REE गुरुजी 24। और साइड अप यार्ड जो डायरेक्ट की गाड़ियाँ थी वो यहाँ रुकती थी। तो सामने आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं जो कि अब ख़त्म है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये भी अपग्रेड और अपडेट होता नज़र आएगा, क्योंकि इस यार्ड की अप्रूवल हुई हुई है। गाड़ी कराची पिपरी यार्ड से निकलेगी और डॉक यार्ड से निकलेगी, सीधा जो है वो आकर कोटरी, और कोटरी से डायरेक्ट वो पटीजन आएगी। तो इसमें कोई स्टॉप नहीं होगा उसका। ऑलमोस्ट 2:30 बजे हम पहुँचे हैं जी हैदराबाद। और दिन को खाना खाने के बाद यानी रिफ़्रेशमेंट करने के बाद मैंने ज़बरदस्त नींद की है, सो गया हूँ। हमामी, हज़ारा, शालीमार, नो गुजारा सबको बिल्कुल टच नहीं किया। खैर अभी हम खड़े हैं, ज़बरदस्त गर्म लू चल रही है, अल्लाह खैर आफियत रखे। अब चलती है तो थोड़ा ऑन करते हैं। डस्टबिन मेरी रखना है, बाहर फेंकना है कचरा। चाचा उतरोगे? आ जाओ। लेकर आ गए। चाय वाली, चने चावल वाली, नान टिक्की, नान पकौड़े वाली, समोसे वाली, चाय वाली, कैंडी आइसक्रीम, बॉल आइसक्रीम। वाटरप्रूफ। गलती हो गई भाईजान, गलती हो गई है। ये जी हैदराबाद मेन बिल्डिंग। इस तरफ आई थिंक कि मालगाड़ी है ये टाइम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रहमान बाबा खुदा ना खासा ऐसे ही तो। GU40 90 समथिंग, स्कोर ऊपर 9016। ओह 4807
बढ़ोतरी से कौम आगे उतर रही है। अब एक ही बाबा शानी से राब्ता करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या गरम लू चल रही है। ओए होए होए। ये है जी वो शहर जहाँ से बहुत सी कीमती यादें वाबस्ता हैं। कॉलेज के रेफरेंस में वीकेंड पे, शॉर्ट वीकेंड पे, शॉर्ट लीव उसे कहते थे, या भंग पे हम तकरीबन ये 12-11 किलोमीटर दूर हैदराबाद आया करते थे। और वो वक्त वापस वाकई नहीं आएगा। उस वक्त हमारे टीचर बोलते थे कि तुम्हें ये वक्त याद आएगा, और आज मैं कहता हूँ यस दे वर राइट। मुझे आज वो बहुत याद आता है वक्त। मुझे क्या ऑलमोस्ट हर बंदे को वो ये वक्त याद आता है जो उस कॉलेज में रहा। कुछ ही देर में 179 मार्कर पे जो है वो शानी खड़े होंगे, उनसे मुलाकात होगी, जो कि अब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है। सामने आई थिंक ऑफ वाइट या क्रीम कलर की टी शर्ट में शानी है। बहुत सख्त गर्मी है। मोबाइल क्या और कैमरा क्या हीट अप होने का इंडिकेशन भी दे रहा है। क्या हाल है शानी? लव यू बच्चा। बहुत गर्मी है काके, अंदर चला जा। और अंदाज़ा लगाएं सामने अभी तक कोई खास दरख्त नज़र नहीं आया हमें। अगर यहाँ दरख्त लगे हों तो बहुत ही बेहतर हो जाए, बहुत सहूलत हो जाए। दरख्तों के नामो निशान नहीं रहे।
कम्स मेहरान ब्रिज, दरिया सिंध के ऊपर इंतहाई खूबसूरत और ठंडी शाम वाली जगह। इत्तफाक है आज 47 जो है वो ट्रैकर पे नहीं है। रहमान बाबा सामने जा रही है जी HGMU 30 के साथ। तकरीबन 20 या 30 मिनट यानी आधा घंटा मैक्सिमम लेट है, अब नज़र नहीं आएगी। छोटी लास्ट में नज़र आ गई है। PNR बिजनेस पेशावर की लगी हुई है माशाल्लाह। जी सिकलाइन बिजनेस क्लास की एक कोच खड़ी है जो कभी डैमेज हुई होगी। कैरेज एंड बैक एंड जीपू फॉर एंड बैक पे जो आप देख रहे हैं वो लोको शेड है और यही लाइन ML2 है। गर्मियों में तो नहीं, अल्लाह खैर रखे तो इंशाल्लाह सर्दियों में सफ़र करेंगे।
डाउन लाइन, डायरेक्ट कनेक्टर, लाइनों का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। शंटिंग चल रही है, 47 इस वक्त शंट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। नाइनटीन 27 में बना केबन। ओके जी, मशीन को भी निकालने का सिग्नल। मगर मशीन अभी स्टार्ट ही नहीं है। ऑलमोस्ट 5 हो चुके हैं और अब हम लांडी की तरफ अप्रोच करेंगे कुछ ही देर में। अभी हम बादल नाला, जुमा कोट, सारा कुछ क्रॉस, जुमा कोट सर अभी क्रॉस कर रहे हैं। जुमा कोट आउटसाइड, जुमा कोट इनसाइड, बिन कासिम क्रॉस हो गया, करा करम गुजर गई, ट्रैकर पे नहीं आई। रहमान बाबा आपने देख ली जहाँ गुजरी, सामने माशाल्लाह पपीते का बाग लगा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान गुजर गई, अलामा गुजर गई। पाकिस्तान तो खैर ट्रैकर पे नहीं है, अलामा भी ट्रैकर पे नहीं है, तो उस पर तो गेला भी नहीं, अगर मिल भी जाता तो नज़र ना आता। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र पुरसकून गुजरा, ऐसा कोई इतना वो नहीं था, हर्डल नहीं थी। मगर जो असल हर्डल है कि वो अब देखते हैं ड्राइवर साहब गाड़ी कहाँ रोकते हैं, कि वहाँ जाकर जो है प्लेटफॉर्म आएगा या नहीं आएगा। माशाल्लाह क्या हरियाली है माशाल्लाह। तवक्को पाक बिज़नेस जो है वो 7 नंबर पे रेडी खड़ी है और क्या मालूम कितने बजे, 4 बजे का तो उसका टाइम है, 5 हो चुके हैं। देखते हैं वो कब तक जो है वो आगे निकलती है। एग्ज़ाम का भी टाइम होने वाला है मगर वो भी डेफिनेटली लेट निकलेगी, जबकि वो पहुंची बेहतर थी। अब उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, बाय जैसे कहते हैं ना टाइम कुछ बेहतरी आए, जो लेट होने का जो बन रहा है चक्कर वो ना हो। अब अल्लाह के साथ खैर रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब यहीं से मैं आगे ऑनवर्ड जो है वीडियो को, क्योंकि मैं आज ड्रैग रोड उतरूँगा, अभी लांडी बाईपास रोड का कैप्चर करूँगा, फिर आगे मलिर ब्रिज है। अब आप आगे थोड़ा बहुत जो रह गया वो देखें और एंजॉय करें। हाय कचरा कुंडी बना दिया कराची को। अंदाज़ा लगाएं, ट्रेनर ही बंद है।
मेरे हिसाब में तो ये मिलत थी GU 49006 के साथ। ट्रैकर पे अगेन नहीं है, मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ। तैयारी हो गई है? हो गई अली भाई, हैं? हो गई और खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह यार। इंशाल्लाह मैं दिल्ली की मुलाकात होगी आपकी हमारी। That was Park Business Express with one business. Pretty strange. आप अपना नंबर बोले। Here comes Malik. आ गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, अल्लाह के वाले। अल्लाह हाफिज़। आमीन। ट्रैक्टर पे बिजनेस शो हुई है विद वन बिजनेस क्लास। काश यहाँ रुक जाती, मैं घर चला जाता मरीज। सस्ता तरीन फ्रूट है जी यहाँ इस ब्रिज के नीचे, बहुत सस्ता और बहुत क्वालिटी वाला। ये थी कभी थी जंक्शन लाइन, तो पूरे कराची के सेंटर से होकर आती थी। प्लेटफॉर्म आ गया, बड़ी बात है। चलें जी प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं। इत्तेफाक है कि आज प्लेटफॉर्म पे आ गई है गाड़ी। फाइनली जी 6 डाउन मूविंग आउट, विसल हो गया डिपार्चर का। और थैंक गॉड के आज ड्राइवर साहब ने बड़ी मेहरबानी की
चलें जी, यहीं व्लॉग का अख्ताम बशर्त ज़िंदगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, ढेरों दुआएं मेरे लिए करें, आपकी रिक्वेस्ट है। अल्लाह मौला आप लोगों को सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।